नमो नमः। हरि ओम। हरि ओम। नमो नमः। रमेश जी नमो नमः। कथमस्ति? सक्षम भंडारी जी कथमस्ति? सम्यक अस्ति। सम्यक् अस्ति। सम्यक अस्ति भवान्। भवान् भवतः आशीर्वादः सम्यक् सदा मम शीर्षे। स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति अधुना? हाँ, सम्यक् अस्मि अहम्। अस्तु। भवतः स्वास्थ्यलाभः अस्ति? हाँ, स्वास्थ्यलाभः सम्यक् अस्ति। औषधि चलति न वा? नास्ति, अधुना औषधि न चलति। निमेषद्वयानन्तरं वयम् आरम्भं कुर्मः कक्षायाः। उससे पहले कोई प्रश्न हो आपके पास, कुछ पूछना चाहते हैं या कोई शंका हो या कोई भी आपका विषय हो, मंतव्य हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप लोग कृपया रख सकते हैं। शैलजा जी नमो नमः। प्रातः काले उत्थाय वयं विष्णु सहस्रनाम किं श्लोकं पठामः? प्रातः काले उत्थाय सर्वप्रथम। अहमपि महोदय, अहमपि। देखिए, प्रातः उत्थाय सुबह उठकर हम विष्णु सहस्त्र नाम के किस श्लोक को पढ़ें, है ना? मैं हम इसका लोग पूरा पढ़ते हैं। मैं इसका नहीं, एक श्लोक को पूछा है भंडारी जी ने। सक्षम जी, यही है ना प्रश्न? आम महोदय, आम आम आम। अगर मुझसे आप ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा। मेरे पास एक गुड़ का ढेला है, बड़ा सा। मान लीजिए ये तो गुड़ की पट्टी है, ऐसी ही कुछ है। तो आपसे मैं आपसे पूछूं कि आप इसका किस तरफ से खाना चाहेंगे? कोना कोना कोना। सुंदर सुंदर। तो मेरे लिए तो सर्वस्वादु है। मैं विष्णु सहस्त्र नाम का यथाशक्ति पाठ करता हूँ, और मैं प्रतिदिन पाठ नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। एक आचार्य की पदवी में होते हुए मैं विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ महिम्न स्तोत्र का भी पाठ करता हूँ, और ललिता सहस्त्र नाम का भी कभी कभी पाठ करता हूँ, और कनकधारा इत्यादि छोटे स्तोत्रों का अधिक पाठ करता हूँ क्योंकि सरल होता है। और पंचसूक्त से भगवान की अर्चना करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं थोड़ा छोटा करने के कारण कभी करता हूँ, कभी रह जाता है। एकादशी, पूर्णमासी इत्यादि दिनों में एक बार पाठ कर लिया, नहीं कर पाया या कोई कार्य में व्यस्तता है तो फिर हरिस्मरण कर लिया, कभी कवच को पाठ कर लिया, देवी कवच या राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि इत्यादि होता है। इसलिए भगवान के नामों में हम यहाँ से आरंभ करेंगे या यहाँ से आरंभ इसको छोड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप चाहें तो कोई भी मंत्र आरंभ से उठाकर शुरू कर सकते हैं। शुरू 13वें श्लोक से होता है, आप तो जानते हैं। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारः, यहाँ से मूल पाठ है।
इससे पहले क्या है, विविध प्रकार की स्तुतियां और विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में उसका स्तवन, विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, कैसे आया, किसने दिया और इसकी महिमा क्या है, इत्यादि इत्यादि में आगे की भूमिका है। पीछे भी 119 श्लोक के बाद 900 श्लोक है, उसके बाद फलस्तुति ही, फलस्तुति आरंभ होती है। तो इस बीच का मंत्र है, इसको पाठ करना है। फलस्तुति मिलता है ऐसा है, मिले न मिले उसका हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं। अतः कर्म अनंतरम फलम किंबा भवेत् तदर्थम् अधिकारः नास्ति। सदानंद जी नमो नमः। अन्य केपि आगता वा? नमो नमः। नमो नमः। अच्छा, ये बसटकार जो है उसको कृपया एक बार फिर बता दीजिएगा। बसटकार, हाँ, एक क्या? पवन जी के नाम से मुझे प्रश्न करते हैं, वो पवन जी यहाँ है क्या? नहीं है। देखिए, स्वाहा स्वधा, इसमें तो आप लोगों को पारंगतता है। स्वाहा नाम देव अर्चन विषयक, दान विषयक पदम, ऐसे ही व्याख्या कर सकते हैं। देव अर्चना में प्रयुक्त होने वाला, भगवान को प्रदान किया जाने वाला पद है स्वाहा। स्वधा पितृ विषयक समर्पण विषयकम पदम, स्वधा पितृ के लिए होता है। वषटकार जैसे देवों के लिए स्वाहा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही वषटकार का भी प्रयोग किया जाता है, किया जाना चाहिए। ऐसे ही जैसे ओमकार, ओमकार प्रणव है, ओमकार सर्व सभी मंत्रों का क्या है, शिरोमणि है, और ओमकार से बड़ा कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। वैसे ही ओमकार के समानांतर दहर, दहर नाम से भी एक ओमकार के समानांतर पद प्राप्त होता है। दहर के विषय में हम नहीं जानते। छांदोग्य उपनिषद में है, उसके 8वें अध्याय में दहर। जी रमेश जी, आप अध्येता हैं इसलिए आप जानते हैं। किंतु ओमकार जैसा है ऐसा कहेंगे तो दहर तो कोई जानता नहीं है। दहर क्या होता है, दहर तो हम जानते नहीं, दहर होता नहीं है, ऐसा होता है। किंतु दहर भी ओमकार सदृश है। जो ओमकार की महत्ता है वैसे ही दहर की भी महत्ता है। वैसे ही जैसे स्वाहा की महत्ता जितनी है, और वैसे ही वषटकार की भी महत्ता है। लेकिन एक और, वषट हम क्या करते हैं, हम जब अंग न्यास इत्यादि करते हैं वहां भी वषट आता है, वो वौषट भी कहते हैं। नेत्राभ्याम वषट अथवा नेत्रत्रयाभ्याम वौषट, ऐसा कहते हैं ना अंग न्यास में। अच्छा, मेरी तो आवाज इसमें आ रही है, समस्या तो नहीं? यार, अच्छा, इसमें मेरे ये था कि ये तीन मतलब नामों को तीन विभागों में किया है। एक तो गुण संबंधी हो, गौड़ानी, एक विज्ञातानी हो, और तीसरा जो है ऋषि पर गीतानी। तो इन तीनों में तो ये शायद नहीं, कैसे बोलो उसको, न तो गुण है न ही कोई बैकग्राउंड आवाज महात्माओं ने बहुत इसको। ज्यादा आ रही, कृपया दुबे जी को बोलने दीजिए, रमेश जी, और बंद कर दें। हाँ जी, इसमें क्योंकि ये नामों को जो विभाजन या वर्गीकरण किया गया है उनके तीन वर्गों में कहा है। एक तो यानी नामानी गौड़ानी जो गुण संबंधी हो, दूसरा है विख्यातानी महात्मा, महात्माओं के द्वारा जो है वो विख्यात हुए हों, और तीसरा जो है
ऋषि भी पर गीतानी, ऋषियों ने जिनको गाया है। हाँ, तो इन तीनों में तो ऐसा कभी, क्योंकि मैं उसमें कर्म कांड के विषय में मेरा कोई ज्ञान नहीं है, जी, तो इसके विषय में भी जानना चाहूं, क्योंकि इन तीनों में न तो गुण है, न विख्यातानी कोई ऐसा प्रसिद्ध नाम है, और ऋषियों ने इसको गाया कहीं इस तरह का शास्त्र में, मतलब कर्म कांड के विषय में हो सकता है, मेरी उसमें जानकारी नहीं है, तो कृपया उस पर थोड़ा सा अगर बता सकें तो शायद। वैसे नाम जो यहाँ पर ऋषि भी परिगीतानी भी न हो और विख्यातानी भी न हो और गौणानी भी न हो, ऐसे नाम जी, क्योंकि ये संभव नहीं। कार्य नहीं, ये वसटकार सब जो है ना, जी, इन तीनों के अलावा मुझे ऐसा जो जो सिद्धांत है उनमें इसका नाम नहीं है। हो सकता है कर्म कांड के उसमें जी, ये नाम आया हाँ, जी, विख्यात हो, मुझे उसकी चूंकि मुझे जी, जी, उसका जी। ज्ञान है, श्रौत तो श्रौत शायद। यज्ञ इत्यादि वैदिक यज्ञों में वषटकार का प्रयोग है, जी, तो वहां इसलिए से ये लिया। विख्यात है। और ऋषि भी परिगीतानी भी है, इसलिए कि वो ऋषियों के द्वारा उपनिबद्ध ब्राह्मण और आरण्यक इत्यादि ग्रंथों में उसका प्रतिपादन है, इसलिए ये अच्छा ठीक है। परिगीतानी होता है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। पाठ में प्रवेश करते हैं। हाँ। पाठ आज इससे करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पठामः। रमेश जी भवान् एव पठतु, पीछे अनुपठनं भवतः भवतु। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो ओम विष्णु वसटकारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूत भव भूतकृत भूत भव्य भवत प्रभु। भूतकृद् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतकृत भूत भृत भावो भावो भूतात्मा भूत भावनः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञोऽक्षर एव च अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षरेव च। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः। नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः नारसिंह बपू बपू श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। सर्वः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिनिधिरव्ययः सर्व सर्व शिव स्थाणु भूतादिर्निध्यव्ययः। संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः संभवो भावनो भर्ता प्रभवा प्रभुरीश्वरः। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः। अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थिवष्टः स्थविरो ध्रुवः। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः
अग्राह्यः शाश्वतः शाश्वतः कृष्णो लोहिताच्च प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रीककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम। पवित्रः प्रकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं पवित्रं मंगलम परम। शोभनम। ओम पवित्रम मंगलम परम ओम नमः इति। पवित्रं मङ्गलं परम् मंगलम नम इति। अस्तु। अब कोऽपि पठितुम इच्छति, जिसको देखिए जिनको आता है वो तो उच्चारण ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको उच्चारण में कष्ट हो, परेशानी हो, वो एक आध बारी बारी से हम प्रयास करेंगे कि सबका शुद्ध हो, वो प्रयास करें। जिनको लगता है कि मेरा अशुद्ध है, मेरे को उच्चारण में दिक्कत है, कठिनम अस्ति उच्चारणे मम असौविध्यम अस्ति इति यस्य अस्ति सः वदतु। अहम वदामि महोदय। हाँ शैलजा जी। हाँ, कौन सा वाला? चतुर्दशतः ये विष्णु। काला किया है ना यहाँ से। हाँ। नमो नमः। नमो नमः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतबुद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। सेकंड वन आल्सो। योगो योग विदाम्ने च प्रधान पुरुषेश्वरः सर्वः सर्वशिवस्थानुर्भूति। हाँ दिस इज बेटर। ऐसे दिखते हैं। सर्व सर्व शिवस्थाणुर्भूतादि निधिरव्ययः भूतार्दि निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो स्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। स्क्रीन बड़ा करेंगे एक। स्वयं धातुर अप्रमेयो। वाइट कर लीजिए महोदय। बस बस अन्यः कोऽपि वदेत्। अब मैं सदानंद मैं बोलूं? हाँ वदामि। कः नेहा जी? सदानंद हाँ वदतु। हम वदामि। प्रथमं सदानंद जी वदतु। सदानंद जी बोले, अनन्तरं नेहा। स्वयं अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनस्त्वष्टास्त विष्टः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्धनः प्रभूतश्रीककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। शोभनम, बहु शोभनम। सदानंद जी, ये जो आपने अमर प्रभु ऐसा पढ़ा है, ये पाठ पदच्छेद पाठ कहलाता है। हम जब संहिता पाठ करते हैं तो अमर प्रभु ऐसा कहने से क्या होता है? छंद भंग दोष आ जाता है। छंद में जितने अक्षर होने चाहिए उससे अधिक एक अक्षर हो जाएगा। अतः संहिता पाठ जब हम करते हैं तो वहां पर अ को उच्चारण नहीं करते हैं। वहां अ है, अदर्शन ही है उसका, ये सत्य है, किंतु पाठ संहिता पाठ समये उच्चारणं न विधीयते। अतः अत्र अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः एवं यदा पदच्छेदः भवति तदा अप्रमेयः ऋषिकेशः पद्मनाभः अमरप्रभुः एवं भवति। अगर आप ऐसा करेंगे जैसे पद्मनाभो, उसके बाद भो बोल नहीं सकते ना, पद्मनाभः बोलना पड़ेगा, छेद करेंगे तो, इसको विच्छेद करेंगे तो। और कई बार इन दोनों में जैसे नाभः में विसर्ग करने पर और अ लाने पर ये पहले वाला अक्षर और बीच में अ आने के कारण छंदोभंग दोष कहलाता है। हमें मूल पाठ करते हुए एवं न करणीयम,
धन्यवादः। दोषः नास्ति, नाम दोषः तत्र क्वचित् दोषः। अस्तु, नेहा जी, अग्रिमम्। ईशान प्राणद, ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। शोभनं, बहु शोभनम् अस्ति। धन्यवाद। हर्स्व अकार, हर्स्व दीर्घ अक्षराणां परिचयः आवश्यकः भवति। कदाचित् दोषाय भवति। क्या होता है, हर्स्व और दीर्घ अक्षरों को हम हर्स्व को हर्स्वान्त और दीर्घ को दीर्घान्त उच्चारणं वयं यदा कुर्मः तदा शोभनं छन्दः भवति, गेयं भवति, लालित्यम् आगच्छति। यथा ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठः प्रजापतिः, पतिः ति हर्स्व भवति, प्रजापतिः प अपि हर्स्वः अस्ति। एवम्। अस्तु, अन्यः कोऽपि? गुरुजी अहं वदामि। हाँ, सुधा जी भवत्याः तु शुद्धम् अस्ति, इतोपि पठितुम् इच्छति चेत् इतः पठतु। ओके, आं गुरुजी। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टः स्थविरोधुतः ध्रुवः अग्राहः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतस्त्रिकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। अतीव शोभनम्, अतीव शोभनं सुधाजी, शोभनं सुधाजी। अत्र ब्लैक् कृतम् अस्ति किल, तत् पठतु पुनः एकवारम्। हाँ, अग्राहयः अग्राह्यः हाँ अग्राह्यः ह और यह सेपरेट अस्ति। हाँ, दोनों अलग हैं। देखिए, मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आप क्या कीजिएगा, जरूरी नहीं है अक्षर क्या होते हैं जब संयुक्त होते हैं, मैं लिंग्विस्टिक के आधार पर बताऊंगा आपको। व्याकरण के हिसाब से कोई मुझे दोषी कह सकता है। अत्र किम भवति, अग्राहय ऐसा करेंगे, हा को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ होता है, गड़बड़ायते। अग्राह्य, अग्रा, यहाँ पर आपने क्या किया, स्ट्रेस दिया। ह्य, अ को य के साथ जोड़कर एक अक्षर बनाने की कोशिश की, ह्य, अग्राह्य अग्राह्यः अग्राह्यः वदामि। वदतु वदतु कृपया। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिकुब्धामः पवित्रं मङ्गलं परम्। शोभनम्। अग्राह्यः, अग्राह्यः। अस्तु, अब यहीं पर हम इसको विराम करेंगे। आज के पाठ की चर्चा हो गई है। व्याख्यानम् अधुना कुर्मः। व्याख्याने गच्छामः। योगो योग विदाम नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः, ये व्याख्या हो गई थी, जातम अस्ति। आम गुरुजी। अत्र इतः किल सर्वः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिनिधिरव्ययः
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। एवं पश्यन्तु सर्वः पंचविंशतितमः 25वां, प्राय ये भी हो गया मुझे लगता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हूँ। न महोदय न अवशिष्टमस्ति महोदय। अवशिष्टमस्ति। शुरुआत किया था सर, शुरुआत अपने दिखाया था लेकिन बढ़ाया नहीं था। नहीं किया था। सर्वः सर्वः सर्वः, एकं सर्वः, अपरः सर्वः, तत्र शकार शकारयोः भेदः मम न भवति, तत्र दोषः। शिवः, स्थाणुः, पुनः भूतादिः, एतेषां नामानां वयं कथम् उच्चारणं कुर्मः नमस्कार के साथ? सर्वाय नमः, सर्वाय नमः, शिवाय नमः, स्थाणवे नमः, ओम स्थाणवे नमः, भूतादये नमः, ओम निधये नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम संभवाय नमः, ओम भावनाय नमः, ओम भर्त्रे नमः। ये तकारांत ऋकारांत पुंलिंग शब्द है, भर्त्री शब्द है। प्रभवः, ये प्रभवे नमः, न प्रभवाय नमः, प्रभुः, प्रभवे नमः, ओम ईश्वराय नमः। ऐसे हम ओमकार सहित नमः उच्चारण सहित वाक्यम वदामः। आचार्य जी, इसमें जो 30वां नाम है वो निधि अव्यय एक ही नाम है। ये मैं तो जिसको इसकी फॉलो कर रहा चतुर्थी हूँ विभक्ति कैसे शांकर बनेगी? भाष्य में, हाँ रविंद्र जी, शांकर भाष्ये यथा नामानि सन्ति यथा संख्या अस्ति। देखिए ये दोनों नाम को मैं अलग करना चाहता हूँ, कर भी सकता हूँ। ऐसा करने से कुछ दोष आएंगे, वो दोष जैसे आचार्य सम्मत है मैंने उसी को उठाया है। निधि को और अव्यय को अलग करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम अलग पद हैं। निधि ही अव्ययः अव्ययः, ये दोनों ही प्रथमांत पद हैं और नाम को बता रहे हैं। ऐसा करेंगे तो 1000 से अधिक संख्या होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो परंपरा से प्राप्त है शांकर भाष्य में, जिनको जिस संख्या में रखा गया है क्रम में, मुझे जो पीडीएफ मिली है उसको आधार बनाकर ले रहा हूँ। हमें भगवान के नाम से संबंध है, इन दोनों नामों की व्याख्या हम करेंगे। निधि और अव्यय दोनों को अलग भी कर सकते हैं। दोनों को अगर महोदय एक साथ, तत्र दोषः न भवति। तो दोनों को एक साथ लेने पर चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी? देखिए, निधि अभ्ययाय नमः एवं भवति, तत्र ऐसा करेंगे। देखिए, निधि और अव्यय को मैंने क्यों नहीं किया, देखिए दोनों शब्द जब अलग हैं तो इन दोनों को समास करने का अधिकार मुझे तो नहीं है ना जी। इसलिए मैंने निधये और अव्ययाय कहा है चतुर्थी विभक्ति में। अस्तु, स्पष्टमस्ति? अस्तु। सर्वः, सर्वदा सर्वं जानाति इति सर्वः, सर्वदा सर्वं जानाति इति सर्वः। सर्वः अशुभ नाशकः, अशुभ नाशकः, यद्वा प्रलय काले नाशयतीति सर्वः। सर्व शब्द शृणु हिंसायाम इति धातोः, श्रु अथवा शृणु कुछ है धातु का नाम, जिस धातु से नाश अर्थ में ये सर्व बनता है ऐसा मानते हैं। तो प्रलय काले सह क्रोड़े अंगीकरोति सर्वान्, सबको अपने में विलीन करते हैं, वह सर्व। शिवः, शिवः नाम त्रिगुणातीतः शांतमनस्कः कल्याणकर्ता। स्थाणुः अचलः, भूतादिः भूतानां आदि कारणम्। स्पष्टमस्ति? निधिः अव्ययः, अविनश्वरो निधिः। अव्ययः नाम अविनाशी, निधिः नाम
संपत्ति, अविनाशी संपत्ति। संभवः, संभवति इति संभव नाम उत्पादनकर्ता इत्यर्थः, अथवा स्वयं भूतः इति संभवः, स्वयं भवति इति संभवः। 10 मिनट के बाद ये चेंज होगा या आप लोगों को पुनः आना पड़ेगा, ठीक है। पुनः किम अस्ति, भावनः नाना प्रकारेण भावयति, अतः भावनः। भावयति प्रेरयति, अस्मान् किं करोति, पालयति पोषयति, मार्ग प्रदर्शनं करोति इति भावनः। भर्ता, भर्ता नाम पोषयति संतुष्टं करोति, अस्माकं योगक्षेमं कल्पयति इति भर्ता स्वामी। प्रभवः महाभूतानि अस्मात् जायन्ते तेन प्रभवः, प्रभुः समर्थः। ईश्वरः, ईश्वर नाम सर्वेषाम् आदिभूत कारणत्वात् सर्वेश्वरः। ये सभी नाम यदि आप गुण पुनः प्रसिद्ध ऋषिभिः परिगीतानि कहेंगे, प्रत्येक में योग्यानि सन्ति एतानि नामानि। पुनः सभी नामों से एकमात्र असल ईश्वर का ज्ञान होता है, उस परमेश्वर का ज्ञान होता है। और अनेक नामों के द्वारा भी उनके गुण और उनके कर्म परिभाषित होकर समाप्त नहीं होते। और इतने सारे नाम कहने पर भी भगवान के हम किंचित मात्र व्याख्या करते हैं, इसलिए इस नाम की आवश्यकता पड़ती है। मैंने पिछले कक्षा में प्रश्न किया था, नामों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, हम जिस चीज की व्याख्या कर नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके स्वरूप का, उसके इयत्ता का, उससे फलित होने वाले कर्मों का, उस चीजों का ऐसे हम वर्णन करेंगे, वर्णन के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। यही नामों का काम है। ये सभी नाम भगवान के कुछ कुछ गुणों को वर्णन करते हैं, सब कुछ नहीं। अतः नामानां बहूनां शतश कोटिश नामानां आवश्यकता अस्ति। शांकर भाष्यं पश्यामः। संभवः, संभव की व्याख्या है स्वेच्छया समीचीनं भवनम अस्य इति संभवः, नाम अपनी इच्छा के द्वारा उत्पन्न होने की सामर्थ्य जिसमें है वो है संभव। जैसे गीतायाम अस्ति धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अस्य पूर्वतन भागम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् इति। पुनः अथ दुष्ट विनाशाय साधूनां रक्षणाय च स्वेच्छया संभवाम्येवं सर्व दुख विवर्जितम् इति च अन्यत्र अपि प्राप्त। ये जो श्लोक है अन्यत्र कुत्र कहीं मिलता है, इसका रेफरेंस प्राप्त नहीं नास्ति। पुनः भावनः, इस भावन शब्द का अर्थ शांकर भाष्य में क्या है देखिए। सर्वेषां भोक्तॄणां फलानि भावयति इति भावनः। देखिए सभी भोक्ताओं के फल को प्रदान करता है, परिकल्पित करता है, इसलिए भावन है भगवान। अस्तु, पुनः निरुपाधिकम ऐश्वर्यम अस्य इति ईश्वरः। ईश्वर की उपाधि नहीं है, निरुपाधिकत्वात् ईश्वरः। मांडुक्योपनिषदः प्रमाणं प्रकटयति। मांडुक्य उपनिषद से प्रमाण देते हैं, एषः सर्वेश्वरः, यह सर्वेश्वर है, यानी सबके ईश्वर हैं, इनका कोई उपाधि नहीं है,
इसलिए इति श्रुते है, ऐसा श्रुति वचन है, इसके आधार पर दिया गया है। तो अग्रिमम श्लोकम अग्रिमानि नामानि वयं पठामः। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। स्वयंभुः अनन्तरमस्ति शम्भुः, अग्रिमं भवति आदित्यः, पुष्कराक्षः, महास्वनः, अनादिनिधनः, धाता विधाता धातुरुत्तमः। इनके नमस्कार के साथ पुनः देखते हैं। ओम स्वयं भवे नमः, स्वयं भुवे नमः, क्षम्यतां, स्वयं भुवे नमः। पुनः ओम संभवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम महास्वनाय नमः, ओम अनादिनिधनाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम धातुरुत्तमाय नमः। एवं चतुर्थी विभक्त्यान्तम्। अनन्तरं भवति व्याख्या। पश्यन्तु, स्वयंभुः स्वनिर्मितः, ऊपर है, उपरि अस्ति। शम्भुः कल्याणजनकः, कल्याणस्य उत्पन्नकर्ता। आदित्यः, आदित्य शब्द को थोड़ी व्याख्या करेंगे। आदित्य कर्ता, आदित्य कर्ता, एकम नाम। कथम आदित्य को करता है, ये तो ठीक है, आदित्य निर्माता, किंतु आदित्य कैसे हुआ? आदित्य भी स्वयं भगवान ही है। भगवान ने कहा है, अभी गीता में जो कहा है वो उदाहरण देंगे, किंतु यहाँ पर टीकाकारों ने एक बात कही है। आदित्य, देखिए, देव संबंधी को हम क्या कहते हैं? दैव, ठीक है। दुष्ट संबंधी को दौष्ट कहते हैं। दुहिता के पुत्र यानी पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं? पौत्र। दुहिता यानी बेटी के पुत्र को क्या कहते हैं? दौहित्र। ये आदि अच वृद्धि होती है। तो सूर्य जिसमें है अथवा जिसका है, इसमें भी आदित्य जिसका है अथवा आदित्य जिसमें है, ऐसा करने पर आदि अच वृद्धि होती है। वृद्धि होने पर आ का क्या हो जाएगा? आ, आई, औ स्वयं में वृद्धि संज्ञक है, इससे ऊपर नहीं होता। उससे ऊपर होगा तो आ बन जाएगा, प्लुत संज्ञा हो जाएगी। इसलिए आदित्य कहने पर भी आदित्य है जिसमें अथवा आदित्य है जिसका, इस अर्थ में आदित्य का मतलब आदित्य कर्ता, ऐसा अर्थ होता है। स्पष्टमस्ति? कठिनम तो नास्ति। पुष्कराक्षः, जी नेहा जी। अस्तु। कमलनयनः, पुष्करम नाम कमलम, अक्ष नाम नयनम। कमल सदृशे नेत्रे यस्य सः पुष्कराक्षः। महास्वनः, स्वनः नाम ध्वनिः, महा नाम महान ध्वनिः। महान ध्वनि किसकी है, किसकी हो सकती है? वेदस्य ध्वनिः महाध्वनिः। वो वेद वाणी ही उनकी वेद है, वेद ही उनकी वाणी है। अतः वेद लक्षणः, वेद ध्वनि ही, वेद ध्वनि वाले। अनादि निधनः, यस्य आदि नास्ति सः अनादि। पुनः अनिधनः, यस्य निधनं नास्ति तत् सः अनिधनः, अनादि निधनः नाम शाश्वतः। पुनः धाता,
धाता नाम ध्री धारण इति अर्थे धातुः भवति, जिससे धरती धरतः धरन्ति ऐसे रूप चलते हैं धारण करने के अर्थ में। अतः धारण करता, धाता एक ब्रह्मा का नाम भी है,